हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डीडी स्टिचिंग चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज हम बताएंगे कुर्ती की कटिंग करना। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है और ये कुर्ती की नाप है। तो हम इसी कुर्ती के साइज की जो है ये वाली कुर्ती बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती को नाप के देखते हैं कि इसका साइज क्या है। तो हम इस तरीके से हम इस कुर्ती की जो है लंबाई देखेंगे। तो लंबाई इसके में 33 इंच आ रही है। तो इसमें हमें 35 इंच जो है लंबाई करनी है। हमें इसमें 2 इंच लंबाई बढ़ानी है। तो इसकी 35 इंच लंबाई रहेगी। अब हम देखते हैं इसका चेस्ट कि चेस्ट इसका कितना है। तो हम जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वहाँ पर इंची टेप को हम रखेंगे। दोनों तरफ की हम फिटिंग वाली सिलाई पर इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और नाप के देखेंगे कि इसका साइज क्या है। तो यहाँ पर 16 इंच आ रहा है। अब हम कमर में देखेंगे। तो इस तरीके से हम फिटिंग ही वाली सिलाई हम पकड़ेंगे। तो कमर इसकी जो है 14.5 इंच आ रही है और इसका जो हिप है वो भी है 16 इंच। अब हम आस्तीनें जो इसमें है वो हम छोटी बनाएंगे 3 इंच की। तो हम ये आस्तीनों की लंबाई नहीं नापेंगे, बस हमें गला नापना है। तो गला हम इस तरीके से इसका नापेंगे। यहाँ से हम गले की नाप देखते हैं। तो गला इसका जो है 5.5 इंच आ रहा है। तो इसका गला 5.5 इंच है। बस इसी के अकॉर्डिंग हमें जो है उस सूट की कटिंग करनी है। तब हम इस सूट पे कटिंग करेंगे इसकी। तो इससे हम इस तरीके से कपड़े को खोल लेंगे। तो इसे हम सबसे पहले किधर से हमारा उल्टा कपड़ा है किधर से सीधा है वो हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद हमें डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को 4 फोल्ड में काट लिया है। साइज हमारा था, तो हमने हमारी कुर्ती का साइज था, चेस्ट उसका था 32 इंच। तो 32 का 1/4 हुआ 8 इंच। तो हम यहाँ पर 1/4 हमारा जो 8 इंच हुआ है उसी पर हम निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे चेस्ट का। और अब हम देखेंगे लंबाई। तो लंबाई हमारे सूट की थी 35 इंच। तो इसमें हम 2 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37 इंच। तो यहाँ पर हमने 37 इंच का निशान लगा दिया है। वो हमारा ऊपर शोल्डर जोड़ने में और नीचे जो हम फोल्ड करते हैं कपड़ा उसमें चला जाएगा। तो हम यहाँ पर 37 इंच का निशान लगाया है इस तरीके से। और ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो हमें इसी तरीके से निशान लगाना है और इस कपड़े को हम काट के जो है निकाल देंगे। तो कपड़े को हमने काट के निकाल दिया है। तो हमारी ये लंबाई हो गई सूट की। अब हम लगाएंगे यहाँ पर चेस्ट के निशान। तो यहाँ पर चेस्ट हमारा हो गया 8 इंच। तो 8 इंच यहाँ पर लगाने के बाद हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 18.5 इंच पर।
ज़्यादा हाइट नहीं है इसलिए हम 18.5 पर लगा रहे हैं। अगर ज़्यादा किसी की हाइट होती है तो हम 20 या 21 पर लगाते हैं। तो हाइट के हिसाब से कुर्ती में ये निशान लगते हैं। तो ये हमारा हिप वाला निशान हो गया है और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 14 इंच पर। ये हमारा कमर वाला हो गया निशान। तो ये तीनों निशान हो गए हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पर आर्म होल के शोल्डर के निशान। तो ये हमारा शोल्डर हो गया इस तरीके से। और यहाँ पर निशान लगाएंगे जो है आर्म होल के, वो लगाएंगे हम 5.5 इंच पर इस तरीके से। और इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। अब तो कमर थी उसमें 14 इंच, तो यहाँ पर हमने 14 इंच पे निशान लगा दिया। और हिप थी उसमें 16 इंच, तो यहाँ पर हमने 8 इंच पर लगा दिया निशान। अब इन निशानों को हम मिला लेंगे। तो हम निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। इस तरीके से गुलाई में हम निशानों को मिलाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पर मार्जिन है 1.5 इंच, वही हम यहाँ पर भी 1.5 इंच का मार्जिन लगाएंगे और यहाँ हिप पर भी। तो इस तरीके से हमारा मार्जिन हो गया। मार्जिन में भी हम इसी तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारा ये निशान कंप्लीट हो गया। तो अब लगाएंगे यहाँ पर हम जो है आर्म होल में गुलाई का निशान। ये लगाएंगे 1.5 इंच पर और एक निशान लगाएंगे हम आधा इंच कम 1 इंच पर। तो इस तरीके से हम इन निशानों को मिला लेंगे। ये हमारा आगे वाले पल्ले का निशान हो गया और ये वाला जो है निशान वो रहेगा बैक वाले पल्ले का। तो हम इस तरीके से इसमें भी गुलाई का निशान लगाएंगे। तो ये हमारे दोनों गुलाई के निशान हो गए हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पर गले का निशान। तो गले का जो निशान हम लगाएंगे वो लगाएंगे 2 इंच 2 पॉइंट पर इस तरीके से। और गला हमारा था 5.5 इंच, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इसमें हम गुलाई का निशान लगा देंगे। वो लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें बैक और फ्रंट दोनों पल्ले एक साथ ही हमने काटे हैं। तो हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। और अब हम काटेंगे आर्म होल। तो इस तरीके से कुर्ती को काट लिया है। और हम ये बात जो हमारे निशान लगे हैं फिटिंग वाले, तो ये निशान हम बैक वाले पल्ले में भी लगाएंगे। तो बैक वाले पल्ले में निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो इस तरीके से ये जो 4 फोल्ड में कपड़ा है, तो हम 2 पल्ले उठाएंगे इस तरीके से, 1 और 2 पल्ले उठाने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से उंगली को रखेंगे और यहाँ पर नीचे वाले पल्ले में यहाँ पर निशान लगा देंगे। हमें याद रहे कि हम 2 पल्ले ही उठाएंगे ऊपर को और हमारे निशान बिल्कुल सही से लग जाएंगे। तो इस तरीके से निशान हमने ये लगा लिया। अब इसमें हमें गुलाई का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमें गुलाई का इसमें हमें शेप देना है। देखिए निशान बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। अब हम यहाँ पर जो हमारा हिप वाला है यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस तरीके से। और एक कट लगाएंगे यहाँ पर
जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। इससे हमारे कम और ज़्यादा पल्ले नहीं होते हैं, एकदम बराबर से फोल्ड हो जाते हैं। तो हमें इन पल्लों को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरीके से एक पल्ले को उठाएंगे और ये दूसरा जो हमारा पल्ला है उसे हम इस तरीके से यहाँ से हम यहाँ पर हम इस तरीके से इसे रखेंगे इंची टेप को, और इस तरीके से हम गले में निशान लगाएंगे। तो गला हम इसमें हम देख लेते हैं कितना है, उसी के हिसाब से इस गले में निशान लगाएंगे। तो गला हमारा जो कुर्ती का है वो है 7.5 इंच। तो इसमें हम आधा इंच का मार्जिन देंगे, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पर हमने 8 इंच का निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2.5 इंच का निशान, और ऊपर हमने लगाया था 2 इंच 2 पॉइंट पर। नीचे हमने जो है 2 पॉइंट बढ़ा दिया है, 2.5 इंच में निशान लगाया है। और इस तरीके से हम इसमें सीधी लाइन खींच लेंगे, और इसे हमें चौकोर ही काटना है। इस गले में हम गुलाई का निशान नहीं लगाएंगे, चौकोर ही बनाएंगे। तो देखिए हमारा चौकोर गला जो है इस तरीके से कटा है। तो देखिए हमने किस तरीके से एक साथ गले को गोलाई में काटकर और इस तरीके से हमने इसे चौकोर गले का शेप दे दिया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से टाइम की बचत हो जाती है और हमारा जो कपड़ा भी है सही से कट जाता है। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरीके से आजमा कर देखें, तो आपका भी कपड़ा इसी तरीके से अच्छी तरीके से कट जाएगा। तो हमारा ये कट गया है। इस तरीके से हम अब हम इसे सही कर लेते हैं। जो हमने जो आगे वाले पल्ले में ये निशान लगाया था आधा इंच अंदर की तरफ, इसमें भी हम काट के जो है निकाल देंगे। इस तरीके से कपड़े के जो है काट के निकाल देना है। तो हमारे जो है बैक और फ्रंट दोनों कट गए हैं। अब हम निकालेंगे आस्तीनें। तो हमारा ये कपड़ा रहा, इसमें हम आस्तीनें निकालेंगे। तो इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमें कपड़े को 4 फोल्ड करना है। तो जितना हमने जो है सूट का हमारा चेस्ट था उतना ही हमें यहाँ पर भी कपड़ा लेना है। तो ये हमारी चौड़ाई हो गई है। तो देखिए हम छोटी आस्तीनें किस तरीके से निकालेंगे। तो ये हमारी आस्तीन की जो है लंबाई हो गई है। तो चेस्ट हमारा था 8 इंच, तो हमने यहाँ पर भी 8 इंच का निशान लगाया है। और लंबाई हमारी जो है आस्तीन की रहेगी वो रहेगी 3 इंच की। तो 3 इंच की अगर लंबाई है तो इसमें हम 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 इंच पर हम निशान लगा दिया।
और इसे हम इस तरीके से काट के इस तरीके से कपड़े से अलग कर लेंगे। तो ये हमारी आस्तीन का तो आस्तीन की लंबाई है यहाँ पर वो है 3 इंच। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से 2.5 इंच का निशान लगा दिया हमने। और यहाँ पर हमने जो मार्जिन लिया था वो लिया था 1.5 इंच का, तो हमने इस तरीके से 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच ही लगाएंगे। इस तरीके से इसे हम हाफ करेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हम किस तरीके से गोलाई का निशान लगाते हैं। तो आपको भी इस तरीके से निशान लगाना है। और जो इसकी जो गोलाई है वो है इसमें 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच का निशान लगा देंगे। और यहाँ हम इसमें इस तरीके से लाइन खींच देंगे। और यहाँ पर 1.5 इंच का हमने जो मार्जिन लिया था वो हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें निशान लगाना है। ये हमारे आगे वाले पल्ले रहेंगे और ये वाला बैक में। तो इसी तरीके से हमें इसमें इन निशानों के ऊपर कपड़े को काट लेना है। और ये हमने जो फिटिंग वाला निशान यहाँ पर लगाया है इसे हम काट के इस तरीके से निकाल देंगे। और यहाँ पर हम एक कट लगा देते हैं। कट लगाने के बाद इस तरीके से हम 2 पल्ले उठाएंगे और इन्हीं 2 पल्लों में हम इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर कपड़े को काट के निकाल देंगे। देखिए हमारी आस्तीन कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुई है। देखिए खोलने पर हमारी आस्तीन कुछ इस तरीके की है। तो हमने जो यहाँ पर तो कपड़े को काट के निकाला है आधा इंच, तो इसमें हम निशान लगा देते हैं। तो ये हमारी आस्तीन आगे वाले पल्ले में रहेंगी और ये वाले पीछे पल्ले में। तो आस्तीन हमारी पूरी हो गई है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा है हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर लेना।